अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊना औ यअकिलूना इन्ना हुम इल्ला कल अनआमी बल हुम अदल्लु सबीला सदकल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझ बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है मुशरिकीन का अल्लाह की बारगाह में मकाम। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह फुरकान आयत नंबर 44 पारा नंबर 19। तर्जुमा, या ये समझते हो कि इनमें बहुत कुछ सुनते या समझते हैं, वो तो नहीं मगर जैसे चौपाए बल्कि इनसे भी बदतर गुमराह। अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है, वो मुशरिकीन अपने शिद्दत अनाद की वजह से ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते हैं और ना ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दलाइल व बराहीन को समझते हैं। ये लोग ना ही सुनते हैं और ना ही समझते हैं, बल्कि इनसे वो बहरे हैं, बल्कि ये लोग जानवरों की तरह हैं, बल्कि ये लोग जानवरों से भी बदतर हैं। जो जानवर होते हैं वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की तस्बीह बयान करते हैं, जो उनको खाने को देता है उसको पहचानते हैं, जो उनके ऊपर एहसान करता है उसे वो पहचानते हैं। न फ़ायदा देने वाली चीज़ को के हासिल करने के वो मुतमन्नी होते हैं, यानी कि जानवर फ़ायदा हासिल देने वाली चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। और जो जानवरों को तकलीफ़ पहुँचाए उनसे जानवर बचते हैं, तकलीफ़ देने वाले से जानवर दूर भागते हैं। और जानवर अपनी चरागाहों के रस्तों को जानते हैं, मगर जो काफिर हैं वो जानवरों से भी बदतर हैं। ना ये अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करते हैं, तस्बीह करते हैं, और ना ही अल्लाह अज़्ज़ व जल को पहचानते हैं, ना ही अल्लाह अज़्ज़ व जल को अपना राज़िक मानते हैं, ना ही अल्लाह अज़्ज़ व जल को फ़ायदा मंद ज़ात मानते हैं, और ना ही वो शैतान से, दुश्मन से, इसके मकरो फ़रेब से बचते हैं। ना ही वो फ़ायदा देने वाली चीज़ नेकियों की तरफ माइल होते हैं, ना ही वो ये काम करते हैं, और ना ही वो नुकसान देने वाली चीज़ अज़ाब जो कि सख्त तरीन है, दर्दनाक तरीन है, इससे बचने की कोशिश करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म में था कि इन लोगों में से वो लोग भी हैं जो ईमान ले आएंगे। उन लोगों की मज़म्मत के लिए ये आयत नाज़िल हुई। अल्लाह अज़्ज़ व जल यहाँ सुनने से मुराद सुनकर फ़ायदा हासिल करना है। जब वो सुनकर फ़ायदा ही नहीं हासिल करते तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में वो बहरे हैं। और यहाँ लोगों से मुराद मक्का के लोग हैं। वो खाने पीने में जानवरों की तरह हैं, जैसे जानवरों
से खाने पीने के मुतल्लिक़ कोई हिसाब नहीं होगा, उनको कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा, सज़ा वगैरह नहीं होगी। जो छुपाए होते हैं जानवर होते हैं वो अपने मालिक की अताअत करते हैं। ये ऐसे बदबख्त हैं जो अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताअत भी नहीं करते जो उन्हें रिज़्क़ देता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, ये कुफ़ार हदायत को कबूल करने की गरज से ना सुनते हैं और ना इसको बसीरत से देखते हैं और ना इसमें गौर फ़िक्र करते हैं। ये काफर उन लोगों के बराबर हैं जो कान नहीं रखते, जो अकल नहीं रखते, क्योंकि ये भी कान रखने के बावजूद भी जो कान का मकसद है बात को सुनकर समझना, इससे ये दूर हैं। जो अकल का मकसद है कि जो चीज़ इसके अंदर आए उसका फ़ैसला करके हक़ को तस्लीम करे, तो जब उन काफरों के अंदर ये बात नहीं पाई जाती तो वो अकल ना रखने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अकल उनके पास नहीं है, वो किसी चीज़ के अंदर गौर व फिक्र नहीं करते, सिर्फ सुनते तो हैं। जैसे कोई इंसान शोर की आवाज़ सुन लेता है मगर उसके ऊपर तवज्जो नहीं देता, इसी तरह ये भी सिर्फ सुनते हैं, उससे सुनने का फ़ायदा हासिल नहीं करते, उसको समझते नहीं, हक़ को पहचानते नहीं, हक़ की तरफ आते नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ आते नहीं। इनको कान इसलिए दिए गए थे ताकि ये कानों से सुनकर हदायत को तस्लीम करते, मान लेते, इससे फ़ायदा हासिल करते। इनको आँखें इसलिए दी गई थी कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस की मोहब्बत से ज़ियारत करते। इनको अकल इसलिए दी गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल व बराहीन को मानते, उनके ऊपर अमल करते। जब इन लोगों ने इन चीज़ों से फ़ायदा ही हासिल नहीं किया, कान से सुनने का फ़ायदा हासिल नहीं किया, ज़ुबान और आँख से देखने का फ़ायदा हासिल नहीं किया और दिमाग से सोचने का फ़ायदा हासिल नहीं किया, दिल से समझने गौर व फिक्र करने का फ़ायदा हासिल नहीं किया, तो ये लोग अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में बहरे हैं और सुनने वाले नहीं हैं, देखने वाले नहीं हैं, गौर व फिक्र करने वाले नहीं हैं। इन लोगों की मिसाल ऊँट, गधे और बकरी जैसी है। अगर कोई शख्स ऊँट, गधे और बकरी से कलाम करे तो ये उस शख्स के सिर्फ कलाम को तो सुनेंगे मगर उनके अंदर समझने की सलाहियत नहीं। बिल्कुल इसी तरह कुफ़ार नबी के कलाम को सुनते तो हैं मगर वो उसको समझते नहीं। आखिर में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बात को सुनकर उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।